आज मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो गई थी। दिवाली के आसपास का समय चल रहा था। घर में दिवाली की सफाई चल रही थी। एक दिन सातों बहुएं अपनी ननद के साथ खुदान से मिट्टी लाने चली गईं। पहले के टाइम में मिट्टी लाई जाती थी, तो मिट्टी लाने के लिए चली गईं। जब अब मिट्टी लेने गईं तो उस दिन अहोई अष्टमी का दिन था। सारी बहुएं खेतों में, कोई कचरी लेने चली गई, कोई फूल तोड़ने चली गई। सब इधर उधर हो गए। अब साहूकार की बेटी ने मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मिट्टी खोदती गई वैसे वैसे साहू माता के बच्चे उस मिट्टी में कटते चली गई। सातों बच्चे कट गए। साहू माता हाकार करती हुई आई। साहू माता ने कहा, तुमने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तुम्हारी कोख लूंगी। साहूकार की बेटी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर साहूकार की सारी बहुएं वहां पर इकट्ठी हो गई। अब सब ने साहू माता की बात सुनी कि अगर तुमने इसकी कोख ले ली तो हमारी सासू माँ हमें घर में घुसने नहीं देगी। लेकिन साहू माता ने कहा कि मुझे तो कोख चाहिए। अगर यह कोख नहीं देगी तो तुम इनमें से किसी तुम दे दो, मुझे तो कोख चाहिए। अब सारी बहुओं ने कोख देने से मना कर दिया। बड़ी बहू ने सोचा कि मेरी एक ही ननद है, अगर इसकी कोख दे दी तो फिर सासू माँ बहुत गुस्सा हो जाएगी। बड़ी बहू ने कहा कि तुम मेरी कोख ले लो। साहू माता ने बड़ी बहू की कोख ले ली। जैसे ही कोख ली, बड़ी बहू के जो बच्चे पालनी में थे वह पालनी में मर गए। जो स्कूल गए वो वहीं पर मर गए। जो खेल रहे थे वो खेलते खेलते मर गए। सारे बच्चे वहीं पर मर गए। जैसे ही घर आई, सासू माँ ने कहा कि ये सब क्या हो गया, सब एकदम से कैसे ख़त्म हो गए। तब बहुओं ने सारी बात बता दी। अब उसकी सास को बहुत गुस्सा आया। उसने बड़ी बहू को घर से निकाल दिया। साहूकार के बड़े बेटे की बहू गांव के पास ही जंगल में रहने लग गई। वहाँ वह जंगल में रह रही थी। वहीं पर एक गौ माता रहती थी। गौ माता बहुत बूढ़ी थी और बहुत कष्ट में थी। साहूकार के बेटे की बहू ने सोचा कि मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, मैं गौ माता की सेवा करती रहूँगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और गौ माता की सेवा भी हो जाएगी। इस तरह से पूरा 1 साल तक साहूकार के बेटे की बहू उस गौ माता की सेवा करती रही। अब गौ माता की हालत पहले से बहुत सुधर गई थी। गौ माता अष्टपुष्ट हो गई और गौ माता बहुत खुश हुई। गौ माता ने साहूकार के बेटे की बहू से कहा कि बेटी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी मैं वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगी। तब साहूकार के बेटे की बहू बोली, हे गौ माता, साहू माता तुम्हारी सहेली है। साहू माता ने मेरी कोख ले ली है, तुम मेरी कोख मुझे दिला दो। तब गौ माता ने कहा कि बहन, मैं तुमसे वादा तो नहीं करती, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी। गौ माता साहू माता यानी अहोई माता के घर पर आ गई। गौ माता को देखते ही अहोई माता बहुत खुश हुई। बोली, सहेली, आज तो बहुत दिनों बाद आई, आज कैसे दर्शन दिए। तब गौ माता बोली कि आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम पहले वचन भरो कि जो भी मैं मांगूंगी तुम मुझे दे दोगी। तब अहोई माता बोली कि इसमें भी क्या पूछने की कोई बात है, एक वचन, 2 वचन, तीसरे वचन में उकूं तो खड़ी नरक में सूखूं। इस तरीके से वचन भर लिया। तब गौ माता बोली कि बहन, तुमने इस बहू की कोख ली है, अगर तुम मेरी सहेली हो तो तुम इसकी कोख वापस कर दो। इस बहू ने मेरी बहुत सेवा की है, तुम्हें इसकी कोख वापस करनी पड़ेगी। तब अहोई माता बोली कि बहन, तूने तो मुझे ठग लिया, इसकी ननद ने मेरे सारे बच्चों को काट दिया था, इसीलिए मैंने इसकी कोख ली थी और तूने तो मुझे ठग लिया। गौ माता बोली, बहन चाहे कुछ भी समझ लो, लेकिन इसकी कोख वापस दे दो। अहोई माता ने अपनी चिटली उंगली से छींटे लगाए और साहूकार की बेटी की बहू की कोख वापस दे दी। जो बच्चे पलने में सो रहे थे वह पलने में रोने लगे, जो खेल रहे थे वह किलकिलियां मार के हंसने लगे, स्कूल में थे वो बच्चे स्कूल से घर आ गए, सारे बच्चे जीवित हो गए। तब गौ माता बोली कि अब इनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। दूसरे वचन में अहोई माता ने छींटे लगाए तो जहाँ पर झोंपड़ा था, जंगल था, वहाँ पर महल बन गया। अब गौ माता बोली कि बहन, इनको खाने पीने के लिए धन की जरूरत भी पड़ेगी, तो तीसरे वचन में तुम इन्हें घर और अन्न धन भी दे दो। अहोई माता ने जल के छींटे लगाए और साहूकार के बेटे की बहू की जो महल था वह अन्न धन से भर गया। अब आया अहोई अष्टमी का व्रत। व्रत के दिन साहूकारनी ने सोचा कि मेरी 6 बहू ने व्रत किया है, अब सजी सवरी हैं, पकवान बना रही हैं और मेरी सबसे बड़ी बहू जंगल में पड़ी पड़ी बेचारी रो रही होगी। उसको बड़ी दया आई तो साहूकारनी ने एक प्लेट में पकवान भर के अपनी नौकरानी से कहा कि यह पकवान मेरी बहू को दे आओ। नौकरानी जैसे ही जंगल में आई तो देखा कि जहाँ झोंपड़ा था वहाँ पर तो बहुत बड़ा महल बन गया है।
है और साहूकारनी की बहू तो कड़वारे बांट रही है। वो भागी भागी वापस आई और आकर बोली, माँ जी आपकी बहू ने तो अहोई अष्टमी का व्रत किया है, वहाँ पर तो महल बन गया, आपकी बहू तो कड़वारे बांट रही है। साहूकारनी ने कहा, देवरानी जेठानी तो सबको बोली मारे, तू तो पैसों से खरीदी हुई, तू भी क्यों बोली मारे। तब नौकरानी बोली नहीं मार नहीं रही हूँ माँ जी, खुद चल के देख लो। साहूकारनी नौकरानी के साथ जंगल में आ गई। आकर देखा कि जहाँ पर झोंपड़ा था वहाँ पर बहुत बड़ा महल बन गया, कढ़ाई चल रही है, बच्चे आंगन में खेल रहे हैं और बहू कड़वारे बांट रही है। साहूकारनी भागी भागी घर के अंदर गई और जाकर बहू को गले से लगा लिया। हे बहू, ये क्या आन बिना किया, ये सब कैसे हो गया। बहू ने अपनी सास के पैर छू लिए, पैर पकड़कर बोली, माँ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो गौ माता की सेवा की थी और गौ माता ने ही यह सब कुछ किया है। बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। सास ने कहा, हे बहू, मैं तुझे ऐसे अकेले जंगल में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन अगर तू घर में रहती तो देवरानी जेठानी तुझे ताने मारती रहती और तेरा जीना मुश्किल हो जाता, इसीलिए मैंने तुझे घर से निकाल दिया था। बहू ने अपनी सास के चरण छुए और कहा, माँ जी मैं जानती हूँ आप दिल से बुरी हो ही नहीं सकती हैं। सास बहू के गले लगे और बहू सास के गले लगे, दोनों सास बहू कंडवारा बांटने लगी। पूरे घर में खुशियाँ छा गईं। साहूकारनी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत पूजन जरूर करें। हे अहोई अष्टमी माता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में किया वैसा सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी संतान को लंबी उम्र प्रदान करना और सबकी संतान देना। यह थी अहोई अष्टमी व्रत की कथा। अब इसके बाद एक विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए गणेश जी की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ जी की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बुढ़िया माई जब तक आपके लिए हम पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा ले। यह सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। यह मन में सोचा कि बुढ़िया अपने घर वापस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए तो फिर टेढ़ी हो जाए, फिर गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले कि सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती और फिर से दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ को बुढ़िया के आने की सारी बात बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। वहाँ जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा कि हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी गढ़वा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बात सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने यह बात कही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना। जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूरी करना। और ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से अहोई अष्टमी की कहानी कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में अनाज के दाने लिए हैं वह गणेश जी और अहोई माता को साहू माता को समर्पित कर देंगे। कुछ दाने हम जल के लोटे में डालेंगे। इस तरीके से हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। कहानी के बाद हम यह जल का लोटा सूर्यदेव को अर्घ दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय अहोई माता, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।